गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपना टॉपिक मॉडल स्टार्ट किया था, मॉडल ऑक्सिलरीज। वी कैन ऑल्सो कॉल दीज हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये हम डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में कि ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और इन्हें मॉडल्स भी बोलते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करती है एक सेंटेंस में। और हमने पढ़ा था कि ये मॉडल्स जो होती हैं हम इनको अलग से क्यों बोलते हैं, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्यों नहीं इंक्लूड हो गई है ये, अलग से इनको मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज आर मूड शोइंग वर्ब्स। ये अलग अलग मूड को शो करती हैं। ओके, और वो मूड्स कौन कौन से हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स। ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज़ करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। ओके, नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स इज यूज बेयर इन्फिनिटिव आफ्टर मॉडल। ओके, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है कि एक मॉडल के बाद हमेशा एक बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये लिखा हुआ है। ओके, बेयर इन्फिनिटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किसी भी मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यू मे गो होम, तुम अब घर जा सकते हो। ठीक है, ये मे, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है और गो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, क्लियर? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये मे जो है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पर कौन से मूड को शो कर रहा है? परमिशन को। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, परमिशन मिल रही है, आज्ञा मिल रही है आपको कि आप घर जा सकते हो। तो ये परमिशन जो मूड है उसको शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट के जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जेंडर सिंगुलर, मेल है, फीमेल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स सब्जेक्ट का मॉडल ऑक्सिलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी उसी फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखते हैं, आई कैन डू इट, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन डू इट। अब हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, शी कैन डू इट और दे कैन डू इट। मीन्स ये फर्स्ट पर्सन है, ये जेंडर है, फीमेल है, फेमिनिन है। अगर यहाँ पर ही कर दें, ही कैन डू इट, तब भी यहाँ पर इस पर मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कैन ही आएगी। सब्जेक्ट चाहे हमारा कोई भी हो, सब्जेक्ट के जेंडर का, नंबर का, पर्सन का मॉडल ऑक्सिलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आती है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नाउ थर्ड इज कम्स बिफोर एंड विद मेन वर्ब। हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो एक मेन वर्ब के साथ और मेन वर्ब से पहले आती है। अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पर गो मेन वर्ब है तो उससे पहले मॉडल ऑक्सिलरी आई है। यहाँ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, उससे पहले मॉडल ऑक्सिलरी आई है। तो ये क्या है, एक मेन वर्ब से पहले आती है और हमेशा उसके साथ होगी, बीच में कोई वर्ड नहीं होगा, दोनों साथ साथ आते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को साबित करूँगा। अब यहाँ पर विल जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं अपने आप को साबित करूँगा। मीन्स यहाँ पर ये विल जो है कौन से मूड को शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय कर, मैं दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को साबित करूँगा। तो विल यहाँ पर डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। ओके, नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड इन द सेंटेंस। मतलब दो तरह की ऑक्सिलरीज हैं, वी विल डिस्कस इट इन आवर वीडियोज़ लेटर। बाद में जो वीडियोज़ आएंगी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी मतलब एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक सेंटेंस में साथ में आ सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी,
माइट मॉडल ऑक्सिलरी है, ओके, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी है, गॉन वर्ब की फॉर्म है, हैव आया है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अगर ये मॉडल के साथ होती है ये वर्ब तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, बट यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी आई है, फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर बाद में ये मेन वर्ब आ रही है, तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर गॉन थर्ड फॉर्म आई। ओके, क्लियर? आई थिंक these 4 characteristics of models are clear to you all. Okay, next characteristics of models is fifth number characteristics is no infinitive form, present participle form and past participle form of model auxiliary. किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का, किसी भी मॉडल का ना तो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और ना ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, टू आता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कभी भी टू प्लस मीन्स टू के साथ कैन नहीं आएगा, टू के साथ मे नहीं आएगा, टू के साथ विल नहीं आएगा, ऐसे कभी फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी से पहले टू यूज़ कर रहे हैं, उसका इन्फिनेटिव फॉर्म बना रहे हैं, इट मीन्स वह रॉन्ग है, ये गलत है। ओके, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं बनती है मॉडल ऑक्सिलरीज की। सेम एज इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये रहा आईएनजी ऐड कर देते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। जैसे अगर हम कैन में आईएनजी ऐड कर दें तो वर्ड क्या बनेगा? कैनिंग। ये रॉन्ग है, नहीं बनता है। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं बनता, इन्फिनेटिव फॉर्म भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं बनेगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं बनेगा। ये आईएनजी फॉर्म अगर किसी पास्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है तो वो नहीं बनेगा। ओके, तो ये तीनों ही फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये कभी भी किसी मॉडल ऑक्सिलरी की नहीं बनती। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूज एन अपॉस्ट्रॉफ टी। ये जो फॉर्म है ये यूज़ करनी है हमें किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है और नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो हम ज़्यादातर इस तरीके से यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म। कैन और नॉट को हमने क्लिप करके कांट बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यू कांट डू इट, तो ये कांट क्या है? कैन नॉट। वर्ड है कैन और नॉट को, नेगेटिव के लिए नॉट आया तो उसको क्लिप करके एक साथ ज्वाइन करके हमने कांट बना दिया। मस्ट नॉट, मस्टंट, है ना, विल नॉट, वॉन्ट, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म। अगर एंड नॉट आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो उसमें हम ये यूज़ करके उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। ओके, क्लियर है? आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। नाउ in our later video we will understand the different kind of moods and different uses of our model auxiliary की, कैसे एक मॉडल ऑक्सिलरी को अलग अलग मूड में यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, क्लियर? इनफ फॉर